मज़े में होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग में आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये 4th टाइम या 5th टाइम कर रही हूँ मैं, और इससे पहले बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रही। कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता, तो मैं कभी भी इसको एंड तक पहुंचा ही नहीं पाई इस तरह की रीडिंग को। कल से मैं लगी हुई हूँ, परसों से, लेकिन अभी तक तो उसमें सक्सेस नहीं मिली। देखते हैं कि ये जो रीडिंग है मैंने नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने वाले कपल्स के लिए या व्यूवर्स के लिए बनाई है, जो अभी अपने पार्टनर से दूर हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ये कार्ड मैंने शफल करके अभी रख लिए थे। ये नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने वाले लोगों के लिए ही बनाया हुआ हिडन फीलिंग रिवील्ड डेक से लिया है। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मैनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। तो वो पार्टनर कह रहे हैं आपके कि मेरे पास हमेशा से बहुत सारे सीक्रेट रहे मेरे खुद के। मैंने बहुत सारी बातें सबसे छुपा रखी हैं। बहुत लोगों को नहीं पता मैं असलियत में क्या हूँ, लेकिन तुम जो मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई हो या जान गए हो, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओ। तो मतलब अभी भी उनके पास उनके ऐसे राज हैं जो आप नहीं जान पाए। आपने जो जाना है उससे आपने दूरी बना ली है। हो सकता है वो सही हो, या हो सकता है जो आप देख रहे हो उसके अलावा भी ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ इंसान को या एनवायरनमेंट उसको ऐसा बना देता है कि वो उसी तरह से रहने लगता है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे और भी सीक्रेट्स होंगे जो अभी आपसे छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो पार्टनर आपके कहना चाह रहे हैं कि तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया है अपने झूठे अहंकार की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है लोगों के सामने और अपने सामने भी। क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ या नहीं करता? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके इस व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। वो ये कह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं आपके इस तरह के नेचर से। क्या आप मुझे अपने पार्टनर वाले जोन में रखना पसंद भी करते हो या नहीं करते? क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप उसे अपने लायक नहीं समझ रहे, आप अपने बराबर का नहीं समझ रहे। नेक्स्ट है आई नो माई एक्सपेक्टेशन आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल देम। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन एज ए पार्टनर बहुत हाई है। उन्हें आपसे बहुत बड़े बड़े सपने होंगे या बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा, ये करेंगे वो करेंगे या मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन पे आप पूरे नहीं उतर पाए, और ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के आपको बस ऐसे ही अपना लेना कि आप हैं। हालांकि ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा है, क्योंकि आप जब किसी के करीब आए या आपने किसी को अपना पार्टनर चुना तो डेफिनेटली आपने उसमें कुछ देखा ही होगा पॉजिटिव। तो इस तरह के जो पार्टनर हैं जिनके, उनको अलर्ट रहना चाहिए, उनको अभी से मूव ऑन करने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कर चुके हैं और आप भी कर लेनी चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि नहीं आ रही। किसी के पार्टनर का ये कहना है कि यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। कि मतलब ऐसे जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत समझदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हो, आप कभी भी उन्हें टूटने नहीं देते, आप हमेशा हिम्मत बना के रखते हो,
आप एक प्योर हार्टेड सोल हो, आप उनकी मजबूरी और उनके दुखों को या उनकी जो भी सिचुएशन है उसको समझते हो और उनके दर्द को भी समझते हो और उसमें हमेशा आप साथ देते हो। तो ऐसे जो पार्टनर है ना, वो आपको इतना डीपली अगर कोई अंडरस्टैंड करता है तो वो आपको दिल से चाहता है। अब देखते हैं हम, आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर। तो किसी किसी के पार्टनर जो हैं वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, वो किसी और वजह से दूर हैं, किसी मजबूरी की वजह से या किसी जॉब की वजह से, तो किसी और कोई रही होगी उनकी जो भी प्रॉब्लम रही होगी, तो उस वजह से वो आपसे दूर हैं, वरना वो आपसे कभी दूर नहीं जाते। वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उन्हें ऑब्सेस्ड है, वो आप कभी आपसे अपने को दूर नहीं रखना चाहते और हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। तो मतलब बहुत सिंसियर है और आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और उन्हें जो ये जितनी सी भी दूरी है उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरह के पार्टनर भी उनको ट्रू लव करते हैं। नेक्स्ट है, आई ऑलवेज वांट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो किसी के पार्टनर वो कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से तुम्हें वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि बहुत सी बातों को माफ़ कर दो और भूल जाओ, लेकिन तुम वही पुरानी पुरानी बातें निकाल निकाल के लड़ती हो या पुरानी चीज़ों में अटकी रहती हो। तो अब ये बस बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा सहा नहीं जा रहा है, ये बहुत देर हो चुकी, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर ऑफ रिलेशनशिप, वी लॉस्ट बोथ। तो कुछ के पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए प्यार और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो प्यार तो होगा ही नहीं, और ये जब दोनों ही चीज़ नहीं है तो फिर रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम्हारी तरफ से मैं आज़ाद हूँ, या मतलब मैं आज़ाद हुई या मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। क्योंकि जब एक बार मन में गांठ पड़ जाती है, जब ट्रस्ट नहीं, भरोसा टूट जाता है, ट्रस्ट नहीं रहता, तो फिर वो पहले जैसा प्यार तो रहता ही नहीं है। तो ये भी मूव ऑन कर चुके हैं या कर। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो कुछ के पार्टनर ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में बाहर के लोगों के वजह से जो तुम्हारे बारे में परसेप्शन था वो चेंज हो गया। मैंने तुमसे क्या सोच के फ्रेंडशिप की थी या रिलेशन किया था, और किस मेरे फ्रेंड्स की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से ये पूरा परसेप्शन और मेरी ओपिनियन है सब चेंज हो चुकी है। अब मैं तुम्हें किसी और नज़र से देखने लगा हूँ, या उनके बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तो ये जो पार्टनर्स के हैं फीलिंग्स नहीं हैं। एक और ले लेते हैं, आई एम ओवर पॉजेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो वो कह रहे हैं जो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, कि मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, पॉजेसिव हूँ, और सिर्फ और सिर्फ गुस्से के द्वारा ही ये चीज़ शो हो जाती है। One more, I don't trust on you and this relationship is it is good to move on। तो किसी के पार्टनर उन्हें ये कह रहे हैं क्योंकि वही ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू, उन्होंने किसी के साथ आपको देख लिया हो या किसी और ने उनको आपके बारे में भड़का दिया हो कि आप किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, और तो वही मैं ना तो इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करता हूँ, ना तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, और इसलिए हमारा एक दूसरे से दूर चले जाना ही बेहतर है। तो ये तो सारी जो रीडिंग
थी, मैंने फीलिंग्स बताई थी उनकी, जो उनके भी पार्टनर उनसे बहुत दूर हैं। तो ये तो फीलिंग्स थी। अब हम टैरो से भी देख लेते हैं कि हमें टैरो से भी अब चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। फीलिंग तो हमने देख ही ली कि नो कांटेक्ट जोन में रहने वालों की क्या फीलिंग है। अब तो इसमें तो ज़्यादातर पार्टनर मूव ऑन करने की कगार पे थे, लेकिन टैरो के जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो सक्सेस, आपके जो रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, सक्सेसफुल है। ये कुछ लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनका बर्थ डेट 1 होगा, 1 है, 19 है, 28 है, ठीक है ना। हाँ, उन लोगों के लिए है। और जिनकी जो राशि है वो एरीज है, या फिर जिनका जो बर्थ हुआ है वो जनवरी मंथ में हुआ है, अक्टूबर मंथ में हुआ है, ठीक है ना। और जनवरी और अक्टूबर में उनके लिए ये मैसेजेस हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, उनके दोनों के रिलेशन का। नेक्स्ट है मैजिशियन। तो इस तरह के ये कुछ लोगों के व्यूवर्स के पार्टनर हैं, जब वो मैजिशियन के पावर में आएंगे तो वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे आपको पाने के लिए। ये इनके इन प्रकार इन सारे टूल्स यूज़ कर लेंगे और वो हैप्पीली आपको अपना बना लेंगे। इतनी पावर उनमें आ जाएगी कि वो सारी सिचुएशन को फेस कर लेंगे और अपने फेवर में कर लेंगे। कि जो ब्लूमिंग देख रहे हैं ना, ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये ग्रोथ को शो कर रहे हैं। तो ऐसे भी व्यूवर जिनका डेट ऑफ बर्थ में 1 है, ठीक है, जनवरी बॉर्न है, अक्टूबर बॉर्न है, ठीक है, 10 है, जिनका बर्थ डेट 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, या तो आपका है या उनका है, उनमें से किसी का ही है। तो उनके लिए भी ये मैसेज है। अब जिनके डेट ऑफ बर्थ 4 है, या आपके पार्टनर का या आपका भी हो सकता है, जिनकी जो क्या कहते हैं ज़ोडिएक साइन है, कैंसरियन हो सकता है, उनके लिए है। उनके पार्टनर उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, हर तरफ से बचा के रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज है। किसी के पार्टनर जो हैं वो बहुत ही निराश हो चुके हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। वो गलतियों पे ही अपना ध्यान दे रहे हैं, ना कि जो और भी चीज़ें हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो उन गलतियों से जो उनको हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात हुई है या उनकी तरफ से हुई है जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अब वो मुड़ के नहीं देख रहे, बहुत ही उदास हैं। ये उन लोगों के साथ है जिनकी राशि लियो हो सकती है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख को रहा हो, 14 को रहा हो, 23 रहा हो, ये उनके लिए है। और किसी के जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल ही टूट चुके हैं आपके व्यवहार से, और वो बिल्कुल वापस नहीं आना चाहते, उनको बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है। किसी को बिट्रेल का फील लग रहा है कि कहीं आपने उन्हें धोखा दिया है। ये भी 1 नंबर वालों के लिए, 10 नंबर, और जिनका क्या है एयर एलिमेंट वाले हैं, एयर एलिमेंट वाली जो जेमिनी, लिब्रा,
स्कॉर्पियन वो हैं। कुछ के जो पार्टनर हैं वो अब एक्शन लेने को तैयार हैं। उनका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। उनके जो पार्टनर्स हैं वो सब कुछ फेस करने वाले हैं, सारी परेशानियां सब लोगों से सामना करने को तैयार हैं। अब वो एक्शन लेंगे, तलवार खड़ी कर दिया और उनकी जीत होगी और आपके प्यार की जीत होगी। ठीक है। किसी किसी के लिए ये ईगो, रिलेशनशिप में ईगो बहुत आ रहा है, इस ईगो की वजह से ये आपके रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं। तो ये तो टैरो से था। अब हम लेते हैं कुछ एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। Angelic guidance for my viewers, those who are in no contact zone, no contact situation. What happened with, what guidance with, sorry क्या हो रहा है पता नहीं। तो what guidance to my viewers, those who, okay, new beginning। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए न्यू बिगनिंग होने वाली है, उनके नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हो सकता है कोई नया पर्सन भी आ जाए उनके लाइफ में, या फिर उनकी जो ये सिचुएशन है ये बैड सिचुएशन से गुड सिचुएशन में चेंज हो जाए। तो यू शुड वेलकम द न्यू बिगनिंग। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग। तो कुछ जो पार्टनर हैं वो इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनमें हीलिंग हो रही है। उनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। मतलब ये जो फेज़ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या जो भी रिलेशनशिप में सिचुएशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे हील होने की ज़रूरत है। ठीक है। और अपने आपको बेस्ट बनाने के लिए आवश्यकता है कि अगर जो ज़्यादा जाने दो उस पर अपना टाइम और एनर्जी मत खत्म करो। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी। आपको अपनी खुद की खोज करनी है। सेल्फ डिस्कवरी मतलब आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, अपने बारे में जानना है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्यों करना, या ये व्यक्ति मुझे क्यों मिला, किस लिए हो गया, क्या सिखाने आया था। तो ये सेल्फ डिस्कवरी करने की ज़रूरत है आपको। खुद पे के पीछे भागे, ना कि दूसरे के पीछे भागे। तो गाइज ये थी आज की ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Until then, thank you. Thanks a lot.